उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा सीट पर चुनावी बिगुल बच गया है, लेकिन पूरे प्रदेश में करहल एक ऐसी हॉट सीट है जहां जनता सिर्फ विधायक नहीं बल्कि मुख्यमंत्री चुनने का दावा कर रही है और आज इस दावे की औपचारिक शुरुआत हो गई। लेकिन इस सीट पर चुनावी जंग दिलचस्प हो गई है, क्योंकि आज एसपी चीफ अखिलेश यादव ने जैसे ही करहल सीट से पर्चा भरा तो उसके कुछ ही घंटे बाद बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भी नामांकन भर दिया। कभी पूर्व सीएम मुलायम सिंह के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रहे बघेल अब अखिलेश के खिलाफ चुनावी मैदान में, यानी अब करहल सीट से अखिलेश यादव बनाम एसपी सिंह बघेल की जंग तय है। सवाल है कि जिस सीट को यूपी की सबसे सुरक्षित सीट माना जा रहा था, वहां बघेल की एंट्री से क्या बदलेगा? आखिर सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को अखिलेश के मुकाबले बघेल का चेहरा ही क्यों दिखा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए रिपोर्ट देखें। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। करहल से नामांकन के साथ ही अखिलेश उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहली बार किस्मत आजमाने उतर ही आए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे हैं मैनपुरी कलेक्ट्रेट। आप देखें तस्वीरों में तो आपको दिखाई देंगे, अपने काफिले के साथ में पहुंचे हैं और करहल सीट से क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसे में नामांकन करने आज पहुंचे हैं अखिलेश यादव। और उनके पहुंचने से काफ़ी देर पहले जो उनके चाचा हैं प्रोफेसर गोपाल, वो पहले पहुंच चुके थे, राम गोपाल, और पूरी तैयारियों का जायजा लिया था। वैसे तो करहल यादव बहुल समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, मध्य यूपी की ऐतिहासिक नगरी मैनपुरी का एक अहम हिस्सा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव के नामांकन के साथ अब यूपी विधानसभा चुनाव की धुरी है। ये सीट अब सूबे की सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा में से एक है, जहां से जीत के साथ अखिलेश सूबे के सत्ता में शीर्ष पर बैठने के ख्वाब देख रहे हैं। लिहाजा नामांकन भरते ही उनके निशाने पर सत्ताधारी पार्टी आ गई। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आएगा वो ऐतिहासिक वोटों से हार के जाएगा। नकारात्मक राजनीति करने वालों का सफाया होगा और उत्तर प्रदेश से हटाया जाएगा, बीजेपी के भगा दिया जाएगा। साफ है अखिलेश जीत के लिए आत्मविश्वास से भरे हैं, लेकिन इसके पीछे है करहल का वोट गणित। पहले वो समीकरण देख लीजिए। करहल विधानसभा सीट में कुल 3,71,000 मतदाता हैं। इनमें यादव वोटर ही सबसे ज्यादा 1,44,000 है। इसके बाद शाक्य वोटर हैं जिनकी तादाद करीब 35,000 है। क्षत्रियों की आबादी यहाँ करीब 30,000 है। दलित मतदाता भी 22,000 के करीब है। इसके अलावा ब्राह्मण मतदाता 16,000 है। जाहिर है करहल विधानसभा अखिलेश यादव के लिए मुफीद नजर आती है। सीधी तस्वीर यह है कि यहाँ अगर अखिलेश यादव को यादव और शाक्य वोटर का साथ मिलता है तो जीत तय है। साल 1993 से लेकर आज तक सिर्फ एक बार यहाँ एसपी को हार का मुंह देखना पड़ा। मोदी लहर में भी ये सीट एसपी के खाते में ही गई। लेकिन क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। बीजेपी ने यहां से पिछड़ा कार्ड का दांव चल अखिलेश को भी चौंका दिया है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री और आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल को उम्मीदवार बना दिया है। बघेल ने आनन फानन में पर्चा भी भर दिया और अब इतिहास पलटने का दावा कर रहे हैं। मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंट हूं कि करहल विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद इस करहल इलाके से खास तौर से समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी, उनके जमीनों पे कब्जे, अपहरण और फिरौती, छिनौती, ये सब यहाँ पर दूर होगी। सवाल है कि बीजेपी ने बघेल को करहल क्यों भेजा है? जरा इस दांव को भी समझिए। करहल में कुल वोटर्स का 38% यादवों का है, बाकी के गैर यादव वोटों की ताकत है। बघेल इसी वोट बैंक के सहारे बाजी पलटना चाहते हैं। वो अखिलेश यादव की हार को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन इतिहास बघेल की राय से अलग है। ऐसे में फैसला 10 मार्च को ही होगा, क्योंकि करहल की जनता सिर्फ विधायक के लिए नहीं बल्कि प्रदेश के संभावित मुख्यमंत्री के लिए भी वोट डालने वाली है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।